साइली नीचे गिर जाती है। सचिन एकदम से दिखता है और साइली गिरती है, इस वजह से बाकी के लोग भी नीचे गिर जाते हैं। अब यहाँ पे साइली चिल्लाती है सचिन करके, और ये सब देख के चिट्टी को बड़ा मज़ा आता है क्योंकि अब सचिन हारेगा और उससे माफ़ी मांगेगा। लेकिन जब साइली ऊपर देखती है तब सचिन अकेला ही वो मटकी उसके ऊपर लटक रहा होता है। साइली एकदम से ऊपर देखती है और बाकी के सब लोग भी ऊपर देखते हैं। यहाँ पे चिट्टी वो देख के परेशान हो जाता है। सचिन वो नीचे हाथ कर रहा होता है सबको क्योंकि वो लटक रहा है, अब कोई नीचे है ही नहीं। चिट्टी एकदम से परेशान हो जाता है, अब ये फोड़ेगा और ये जीत जाएगा। सचिन सबको नीचे देखता है। आखिरकार सचिन उस हंडी में से नारियल निकालता है और यहाँ पे साइली ऊपर एकदम से देख रही होती है, सचिन अकेला है। सचिन वो मटकी आखिरकार फोड़ देता है और जीत की जश्न मनाता है और सब लोग खुश हो जाते हैं। सब लोग ये देख के बहुत ही खुश होते हैं सिवा चिट्टी के। सचिन को अवार्ड भी मिलता है, पैसे और ट्रॉफ़ी, क्योंकि उसकी टीम जीत गई है। यहाँ पे नाच गाना भी होता है, तेजस भी नाचता है, रेणुका भी नाचती है और रिया, रोशनी, ये लोग भी नाचते हैं। तेजस लंगड़ा है पर फिर भी नाच रहा है और सचिन का पैर उस पर लगता है और घड़ी घड़ी वो आ आई आई कर रहा होता है। यहाँ पे सब लोग नाच रहे होते हैं, खुशियाँ मना रहे होते हैं। उतने में चिट्टी वहाँ पे दिखाई देता है। सब लोग चिट्टी के इर्द गिर्द घूमते हैं, सचिन की टीम, और फिर सचिन जानबूझकर चिट्टी के पैर में पैर डालता है और साइली जहाँ पे खड़ी है वहाँ पे चिट्टी गिरता है, क्योंकि जैसे सचिन ने शर्त लगाई है साइली के पैर में गिर के माफ़ी मांगनी है, वैसे ही सचिन जानबूझकर करता है और चिट्टी को बहुत गुस्सा आता है। वो वहाँ से जाते जाते सचिन और साइली को देखता है। सचिन और साइली दोनों ही साइली के स्कूटी से जाने वाले होते हैं। सचिन कहता है, देखा मैंने बाकी के लोगों को कार से भेज दिया, हम दोनों तेरी स्कूटी से जाएंगे। सचिन साइली की स्कूटी पे बैठता है और उसे बुलाता है हेलमेट पहन के, लेकिन साइली वैसे ही खड़ी होती है। सचिन उसे पूछता है, क्या हुआ, तुम परेशान क्यों लग रही हो? तभी साइली कहती है कि वो जो रोशनी ने बोला था, इसके दिमाग से रोशनी जो बोलती है वो निकलता ही नहीं है बाहर। ये रोशनी की बात ऐसे है, सोच रही है जैसे वो हमेशा इसके लिए अच्छा ही सोचती है। और फिर कहती है कि सचिन मुझे वो सपना भी तो आया था और रोशनी ने वो बाबा की बात कही थी। सचिन कहता है, देख साइली, वो छोड़, उसने जो बोला है ना वो छोड़ दे, तू उसके बारे में मत सोच। सचिन और साइली दोनों बात कर रहे होते हैं, लेकिन उनके पीछे एक कार होती है। उस कार में चिट्टी होता है, वो इनका एक्सीडेंट करने वाला होता है, वो उनके पीछे ही होता है। जैसे ही साइली सचिन के पीछे बैठती है उतने में ही वो कार लेके इनके स्कूटी के यहाँ पे आता है और धक्का मारता है और आगे चला जाता है और रुकता है। यहाँ पे सचिन और साइली नीचे गिर जाते हैं। सचिन वो भी गिरता है, उसे भी चोट लगती है, लेकिन फिर वो साइली को देखता है तो साइली दूसरी तरफ गिरी हुई है और उसे उठाने जाता है। वो उसे उठाता है और कहता है, तुझे चोट लगी है क्या ज़्यादा? वो कहती है, नहीं नहीं सचिन, ठीक हूँ ठीक। ये चिट्टी देखता है और वो कहता है कि एक्सीडेंट करवाया है लेकिन इनको कुछ भी नहीं हुआ है, थोड़ी सी खरोच आई है। और उतने में यहाँ पे सचिन कहता है, मैं उसको छोड़ेगा नहीं, ये पी के ड्राइविंग कर रहा होगा, और उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। साइली उसे पुकार रही होती है, सचिन रुको, लेकिन सचिन उस कार के पीछे जाता है और ये देख के चिट्टी अपनी कार भगाता है। वो डर जाता है कि अगर सचिन ने उसे देख लिया तो और उसे मारेगा, इस वजह से वो भगाता है। और सचिन आखिरकार साइली उसे पुकारती है, इसलिए वो वापस चला आता है। वो कहता है, क्या मैं उसको पकड़ रहा था ना? साइली कहती है, छोड़ दो उसे। सचिन कहता है, पी के कोई गाड़ी चला रहा था, इस वजह से ये सब कुछ हुआ, चलो पुलिस कंप्लेंट करते हैं। साइली कहती है, नहीं छोड़ दो। साइली हर बार गलत फैसला करती रहती है। सचिन कहता है, क्यों छोड़े, वो पी के गाड़ी चला रहा होगा। साइली उसे देखती है, फिर उसे याद आता है, अरे वो भी तो पीता है। वो कहता है, हाँ लेकिन मैं भी पीता हूँ, लेकिन ये ऐसे नहीं करता कभी। तभी साइली कहती है, पीना ही गलत है। और उन दोनों का ये सचिन जो पीता है उस पर बहस चल रही होती है। आखिरकार सचिन स्कूटी उठाता है और कहता है, चलो हम लोग घर चलते हैं। वो कहती है, हाँ, लेकिन वो वैसे ही खड़ी होती है और सोचती है कि जो रोशनी ने कहा और जो सपना है वो सच तो नहीं हो रहा है। वो भी स्कूटी पे बैठ और घर चले जाते हैं वो लोग। यहाँ पे साइली बेड पे बैठी होती है और उसके हाथ को चोट लगी है, इसलिए वो देख रही होती है। उतने में सचिन गर्म पानी लेके आता है और वो सेक रहा होता है। वो कहती है, दुख रहा है सचिन? वो कहता है, हाँ हाँ सॉरी, धीरे करता हूँ। और उतने में वहाँ पे तेजस और रोशनी आ जाते हैं। तेजस भी चीख रहा होता है, मुझे दर्द हो रहा है बाबू, मुझे दर्द हो रहा है। यहाँ पे रोशनी कहती है, बस हो गया, बहुत हो गया। वो कहता है, मेरी हड्डी टूटी है। वो कहती है, अगर तुम्हारी हड्डी टूटी होती ना तो तुम ये आई आई करके नहीं चिल्लाते। तेजस की चीखने की आवाज़ सुन के साइली और सचिन भी वहाँ पर देखते हैं। तेजस और रोशनी सोफे पे बैठते हैं। यहाँ पे तेजस, आई आई मुझे दर्द हो रहा है, आई मुझे दर्द हो रहा है। यहाँ पे सचिन कहता है, बस कर, कितना चिल्लाएगा तू? साइली को भी चोट लगी है, लेकिन वो ऐसे चिल्लाती नहीं छोटे बच्चों की तरह, लेकिन फिर भी तेजस चिल्ला रहा होता है आई आई करके। उतने में रेणुका अपने कमरे से बाहर आती है और देखती है कौन चिल्ला रहा है। फिर वो भी यहाँ आके
तेजस के पास आके खड़ी हो जाती है। वो कहती है क्या हुआ, तो मेरे नाम से क्यों चेक रहा है, चिल्ला रहा है। वो कहता है आई देखना, मुझे बहुत चोट लगी है, मेरा ये ना हड्डी टूट गई होगी, देखना। वो कहती है चुप कर, ऐसे कुछ नहीं होता। वो कहता है कि ये सब सचिन की वजह से हुआ है। सचिन भी बोलता है तो मैंने बोला था तुझे कि वहाँ पे आ दही अंडी में, नहीं ना, तू पैसों के लिए वहाँ पे आया ना, ये सब तेरी गलती है। यहाँ पे तेजस पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वो सचिन पे इल्ज़ाम लगाता रहता है। यहाँ पे रेणुका भी बोलती है हाँ, जब भी मेरे दोनों बेटों के साथ कुछ भी गलत होता है ना, वो सचिन इसकी वजह से ही होता है, यही है सब की जड़। सचिन रेणुका को बोलता है ए बाबा की बाई को, तू और तेरा ये बेटा, तुम दोनों में ना दिमाग नहीं है, कुछ भी फालतू सोचते हो। यहाँ पे तेजस सचिन पे इल्ज़ाम लगा रहा होता है कि इसकी वजह से ही मैं गिरा। तभी साइली आ जाती है और साइली कहती है काकू, तेजस इल्ज़ाम लगा रहा है, ये गलत है। हर बार तेजस अपनी गलती सचिन के ऊपर नहीं थोप सकता। ये देख के सब लोग चौंक जाते हैं। रेणुका कहती है आ गई फ्री फंड में अपने पति की वकालत करने। तूने क्या ठेका लेके रखा है अपने पति की वकालत करने का? ये सब कुछ ना तेरी वजह से हुआ। अब सब कुछ रेणुका साइली के माथे फोड़ती है कि इसकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। वो गुंडा आया वहाँ पे और वो भी इसकी वजह से, इसलिए ये सब कुछ हुआ। रेणुका और तेजस साइली और सचिन पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। उतने में वहाँ पे आकाश आता है और कहता है क्या कौन कुत्ते की तरह भौंक रहा है, क्योंकि तेजस आई दर्द हो रहा है, आई दर्द हो रहा है कर रहा था। और बाकी के सब लोग देख के एकदम चौंक जाते हैं, हंसते हैं। तेजस कहता है मुझे लगा है इसलिए मैं दर्द में हूँ, यहाँ पे सचिन की वजह से मुझे ये चोट लगी है। आकाश कहता है क्या दादा तू भी, तू क्या बच्चों की तरह रो रहा है? और सचिन ने क्या किया? उसने कुछ भी नहीं किया है, ये सब तेरी वजह से हुआ है, और तू ना दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना छोड़ दे। उतने में रेणुका आकाश को बोलती है ए इसका चमचा बनना बंद कर, समझा ना? तेजस भी बोलता है। रिया बोलती है कि मुझे वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन तेजस ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें अगर चढ़ना नहीं आता तो क्यों इसमें पार्टिसिपेट किया? और दोनों जन ऐसे लड़ रहे हो कभी भी कहीं पर भी, हमारे नेबर्स क्या सोचेंगे? उनको भी तो ये आवाज़ जाती होगी ना। रेणुका एकदम से सोचने लगती है आप लोगों में इतना सेंस नहीं है कि कभी भी शुरू हो जाते हैं शांति से सोना चाहिए, वो तो होता नहीं है, शुरू हो जाते झगड़ा करना कभी भी। तेजस तुम्हें सेंस नहीं है क्या, चिल्लाते हो बच्चों की तरह? इस सब में रोशनी चुप होती है। सचिन रोशनी को कहता है ए लाली पाउडर, तू इन दोनों को सुन रही है ना, तू कुछ नहीं बोलेगी? अब सचिन को क्या ज़रूरत है रोशनी को छेड़ने की, वो थोड़ी ना तेरी साइड लेने वाली है। लेकिन नहीं, सचिन की ये बात सुन के रोशनी एक पल के लिए सोचती है कि मुझे तो तेजस की साइड लेनी चाहिए, उसी का पक्ष लेना चाहिए, वरना ये सब कुछ मेरे ऊपर आएगा। इसलिए वो खड़ी हो जाती है और कहती है तेजस क्या गलत कह रहा है, वो सही कह रहा है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और साइली की वजह से। इन लोगों का झगड़ा शुरू हो जाता है। रोशनी, तेजस और रेणुका वर्सेस आकाश, रिया, सचिन और साइली। साइली भी कहती है रोशनी तुम्हारे पति ने जब गलत कहा तब तुमने कुछ बोला नहीं, अब सचिन पे इल्ज़ाम लगा रही हो। रोशनी चुप हो जाती है। यहाँ पे तेजस कहता है नहीं, ये सब कुछ सचिन की वजह से हुआ है। ये गाड़ी तेजस की सचिन के ऊपर ही अटकती है कि सचिन ने किया, सचिन ने किया, बस एक ही डायलॉग दे दिया उसको कि थोड़ी थोड़ी देर में ये डायलॉग फेंकना है, बस वही है। यहाँ पे सचिन बोलता है अभी एक खाएगा तो मेरे हाथ से, बस हो गया, तेरी टेप रिकॉर्ड वहीं पर अटकी हुई है। तेजस आई दुख रहा है, आई दुख रहा है। तभी रेणुका अंदर जाती है और हॉट वाटर बैग लेके आती है और वो रोशनी को देती है और कहती है इसे सेक। रेणुका वहाँ से चली जाती है। रोशनी और तेजस भी वहाँ से चले जाते हैं, रिया और आकाश भी। यहाँ पे साइली वही बात सोच रही होती है जो रोशनी ने कहा होता है कि बाबा ने कहा है कि एक इंसान पे मुसीबत आने वाली है, और रोशनी कहती है कि वो तुम हो साइली। यहाँ पे सचिन आता है उसके पास और कहता है क्या सोच रही है? तभी साइली सचिन को कहती है कि वो रोशनी ने कहा था वो बाबा की बात, जो मुसीबत आने वाली है, और मुझे भी तो वो सपना आया था और हम लोग गिरे, हम लोग का एक्सीडेंट हो गया। तभी यहाँ पे सचिन उसे कहता है बस 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 साइली, तू सबका ना मिक्स फ्रूट जूस बना रही है, ये सब ना छोड़ दे। तो ऐसा क्यों सोच रही है कि ये सब कुछ हुआ है, तुझे चोट लगी, वो बाबा ने गलत बताया तेरे बारे में, एक्सीडेंट हो गया और हम लोग गिर गए, इसके अलावा तो ऐसा क्यों नहीं सोचती कि ये 4 बातें तो हुई है गलत, लेकिन हम लोग उस 4 बातों से बच भी तो गए हैं। सचिन अच्छा समझाता है उसे। साले भी कहती है हाँ सही है। फिर सचिन उसको पैसे देता है कि वो अन्या ने अपने हिस्से के दिए। वो कहती है दही अंडे के? वो कहता है हाँ। और फिर वो कहती है हम हुंडी में डालते हैं। सचिन वो हुंडी लेके आता है और वो दोनों मिलके वो पैसे हुंडी में डाल रहे होते हैं। और साइली कहती है हम तब तक नहीं खोलेंगे जब तक हमारे ये पैसे उतने ना हो जाए जितने का हमें कमरा बनाना है। सचिन साइली को बहुत अच्छी तरह से समझा रहा होता है। उतने में साइली का फ़ोन बजता है। सचिन बोलता है लेना। वो लेती है तो उस लड़की का होता है, मेघना का। वो कहते हैं कि सॉरी हाँ इतनी रात को फ़ोन किया, लेकिन वो ऑर्डर के बारे में पूछना था, वो सही से चल रहा है ना? क्या है ना कि मेरा पहला ऑर्डर है ना, इस वजह से। वो कहती है साइली हाँ हाँ तुम चिंता मत करो, टाइम पे हो जाएगा। वो फ़ोन रखती है और परेशान होती है। सचिन पूछता है क्या हुआ? साइली कहती है उसके ऑर्डर के बारे में तो मैंने अब तक शुरुआत भी नहीं की, मैंने उसे बोल तो दिया है। सचिन बोलता है तो फिक्र क्यों करती है, तेरा सच्चा है ना तेरे साथ? वो कहती है मैं अभी ऑर्डर के लिए काम शुरू कर देती है।
सचिन बोलता है अभी तो थकी हुई है, कल सुबह कर। वो कहते हैं नहीं, एक काम करती हूँ, मैं चाय लेके आती हूँ। वो कहता है ठीक है। साहिली चाय लेके आती है 2 कप। वो देखती है कि सचिन बहुत अच्छी तरह से चटाई डाल के वो सजाया होता है। साहिली कहती है अरे वाह, ये तो एग्जीबिशन में सजाया है वैसे लग रहा है। सचिन बोलता है अच्छा, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने रख दिया है यहाँ पे। साहिली माला बनाना शुरू कर देती है और उन दोनों की आगे की अपनी प्लानिंग शुरू होती है। सचिन कहता है मन में कि साहिली ने बोला है तो मुझे भी खटक रहा है। वो साहिली को बोलता है कल तेरी डिलीवरी देना है ना तुझे ये फूलों का, मैं आएगा तेरे साथ। साहिली बोलती है क्यों? वो कहता नहीं मैं आएगा ना, तुझे कंपनी देगा, उतना ही तेरे साथ भी रहेगा। मैं तेरी स्कॉटी चलाएगा और तो वो डब्बे पे आराम से मस्त बैठ। वो लोग हंस रहे होते हैं। यहाँ पे तेजस बाहर आके देखता है और उसके पीछे पीछे रोशनी भी आती है और उसे देखती है। उसे बोलती है क्या कर रहे हो? उसके कंधे पे हाथ रखती है। तभी वो एकदम से डर जाता है और वो मुंह पे हाथ रखता है। उसकी आवाज़ बाहर आती है और सचिन और साहिली को पता चलता है कि ये चुपके से सुन रहा है। रोशनी उसे अंदर लेके आती है, कहती है कि तुम्हारा पैर टूटा हुआ है तो क्यों बाहर आए थे? तो वो कहता है मैं टहलने आया था, लेकिन देखा इन दोनों की बिजनेस की बातें चल रही थी। रोशनी कहती है बाबू तुम अपने आप को उन दोनों से कंपेयर क्यों कर रहे हो? और तेजस एकदम देख लगता है। तभी रोशनी कहती है मतलब उन लोगों से कंपेयर क्यों कर रहे हो? तुम तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो ना। वो जानबूझकर बोलती है। तभी वो कहता है हाँ अक्लमंद हो। रोशनी कहती है हाँ वो तो मैं हूँ। तेजस कहता है मैं अपने बारे में कह रहा था। रोशनी कहती है हाँ तुम अक्लमंद हो। हाँ अपना अपने बिजनेस को ग्रो करने के बारे में सोचो, और जो कर्जा लिया है ना, लोन लिया है ना, उसे कैसे चुका सकते हो उसके बारे में सोचो, उसके बारे में स्ट्रैटेजी बनाओ। और वो सोने जाती है। यहाँ पे तेजस कहता है हाँ मुझे तो ये सोचना पड़ेगा उन दोनों से अच्छा। यहाँ पे रोशनी सो जाती है और तेजस किसी को फ़ोन लगाता है कि मेरी बात सुनो, और वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे साहिली और सचिन मालाएं बना रहे होते हैं। उतने में रिया अपने कमरे से बाहर आती है। उसे पानी चाहिए होता है इसलिए बोतल भरने के लिए आती है। वो इन दोनों को देखती है और कहती है कि ये सब क्या चल रहा है? सचिन और साहिली एकदम चौंक के उसे देखते हैं। वो आके बैठ जाती है और कहती है कि साहिली बहनी अभी तो आपको चोट लगी थी और गिरी भी थी आप, और ऊपर से आपने सबके लिए खाना भी बनाया। अब तो आप आराम कर लीजिए, ये क्या कर रहे हो आप क्यों अपने आप को तकलीफ पहुंचा रहे हो? सचिन रिया को कहता है मैं भी तो वही समझा रहा हूँ, लेकिन ये समझती नहीं है। रिया कहती है साहिली बहनी सचिन बिल्कुल ठीक बोल रहा है, आपको ना आराम की ज़रूरत, आप अपने आप को बर्न कर रहे हो। तभी यहाँ पे सचिन कहता है ए तू मेरी बाइकों को जलने की बोल रही है, ये देख तुझे क्या बोली है। वो कहती है ऐसे नहीं। वो एक्सप्लेन करती है, लेकिन फिर उन दोनों को समझ में नहीं आता। साहिली तो बोलती है उसको समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ हाँ यहाँ पे सचिन बेधड़क बोलता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तभी रिया उन दोनों की लैंग्वेज में उनको समझाती है कि देखो आप स्कूटी और 4 व्हीलर चलाते हो ना, जब भी वो कंटिन्यूस चलाते हो तो आप थकते हो ना। वो कहता है हाँ तो आपको आराम की ज़रूरत होती है, वैसे ही साहिली बहनी आपको भी आराम की ज़रूरत है, आप आराम कीजिए। और वो साहिली बहनी को कहती भी है कि आपके पास सचिन जैसा हस्बैंड है जो आपकी केयर करता है, उसकी तो कम से कम सुनिए। सबके पास ऐसे हस्बैंड नहीं होते जो काम को अलग रख के अपनी वाइफ को प्रायोरिटी दे। और वो उठ के पानी भरने के लिए अंदर जाती है। यहाँ पे सचिन और साहिली एक दूसरे को देखते हैं। अगले दिन सुबह साहिली फूल माला बना रही होती है। उतने में सचिन का कॉल आता है और कहता है कि वो काम हो गया माला बना के। वो कहती है 20 मालाएं बनाई। वो कहता है साहिली सिर्फ 20 माला हो गई, मुझे लगा कुछ ज़्यादा हो गए होंगे। वो कहती है नहीं, घर का सारा काम था, ये था वो था, सारे काम बताती है। वो कहता है क्या साहिली तू भी वक्त पे होना चाहिए ना। फिर वो कहता है कि वो तेरी ताई लोगों को बोले तो मदद करने के लिए। वो कहती है नहीं, ये काम कम पैसे का है ना, तो उन्हें कैसे बता सकते हैं, और वैसे भी अभी गणपति और बाकी फेस्टिवल्स है तो सब लोग बिजी है। फिर सचिन कहता है जूही और काकी को बोले तो। वो कहती है कि जूही वो काम करने जाती है ना तो सारा काम आई पे आता है, तो वो इतना सब कुछ नहीं कर पाएगी, रहने दो सचिन मैं कर लूँगी। और वो फ़ोन कट कर देती है सचिन कुछ बोलने से पहले। सचिन कहता है ये क्या, इसने फ़ोन कट कर दिया। साहिली को एक डिलीवरी के लिए जाना होता है, इसलिए वो बैग में सब कुछ फूलों की माला भरती है और वो बैग उठा के जा ही रही होती है। उतने में रेणुका उसे पुकारती है साहिली साहिली अंदर आ तो, और वो बैग रखती है और वापस हो काको करके वो किचन में चली जाती है। यहाँ पे रेणुका डब्बे में रोटी सब्ज़ी भर रही होती है। साहिली को समझ में नहीं आता। साहिली कहती किसके लिए आप भर रही हैं? तभी वो डब्बा रेणुका साहिली को देती है और कहती है किसी भिखारी को दे दे, या फिर वरना एक काम कर तो अपने घर वालों को दे दे। ये सुन के साहिली को गुस्सा आता है। वो कहती है मेरे घर वाले भिखारी नहीं है। वो रेणुका को पूछती है लेकिन सबके लिए मैंने खाना बना दिया है। तभी यहाँ पे रेणुका कहती है आज तेजस के शोरूम में कुछ मेला और मैं चाहती हूँ कि उन दोनों के लिए कुछ अच्छा उनके मनपसंद का बनाऊँ, इसलिए ये सब नहीं चाहिए। वो साहिली को कहती है जा अभी मार्केट में जा और फिश चिकन लेके आ। वो कहती है नहीं काकू, और वो डब्बा रखती है, रोटी का डब्बा लेती है। वो डब्बे में से रोटी के डब्बे में डालती है और सब्ज़ी कढ़ाई में डालती है। ये देख के रेणुका एकदम चौंक जाती है। रेणुका पूछती है ये क्या कर रही है? तभी वो कहती है मैंने सबके लिए खाना बनाया, अलग से कुछ खाना नहीं बनेगा।